नमस्ते साथियों, मेरे नाम आशुतोष दसमाना है और आज मैं शिमला द एप्पल बाउल ऑफ इंडिया में आया हूँ। ये बगीचा नंदपुर शिमला में है और ये एक उद्यमी किसान श्री बीरबल सिंह रावत जी का है। तो चलिए जानते हैं एप्पल की खेती कैसे की जाती है और आपके घर तक एप्पल कैसे आता है। मैं बीरबल सिंह रावत, मैं आज नंदपुर गांव, ज़िला शिमला, हिमाचल प्रदेश में हूँ। ये मेरा उद्यान 1965 का मेरा उद्यान है। ये बगीचा मेरे दादाजी के द्वारा 1965 में लगाया गया था और उस समय सेब के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज रहती थी कि सेब क्या चीज़ है। सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रमोशन था कि एप्पल लगाइए, लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं था। एप्पल कैसा होता है, क्या होता है और कैसा इसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उन्होंने सेब के ऊपर बहुत फोकस किया कि सेब लगाइए, सेब लगाइए, सेब लगाइए। हिमाचल के कुछ एरिया में उसमें सेब लग गया था, लेकिन वो यहाँ इस एरिया में अभी तक लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट का प्रमोशन था कि ये एक अच्छा फल है, इससे लोगों की आजीविका बहुत अच्छी बनने वाली है, हमारे लिए इसका क्लाइमेट सूटेबल है। इस उद्देश्य से मेरे फादर को भी जब ये सुनने में आया कि भाई यहाँ पर सेब का एक माहौल बन रहा है, गवर्नमेंट इसका प्रमोशन कर रही है, तो उन्होंने भी अपना ये ज़मीन यहाँ पर परचेज कर सेब का उद्यान लगाने का एक निश्चय किया। उस समय साथियों प्लांटिंग मटेरियल भी जो गवर्नमेंट दिया करती थी वही मिला करता था। जो नर्सरियों में प्लांटिंग मटेरियल होता था, चॉइस उसमें नहीं हुआ करती थी। जो भी प्लांटिंग मटेरियल किसी नर्सरी में मिलता था, जो पॉलिनेटर वो बताते थे, क्योंकि लोगों को पॉलिनेटर का ज्ञान भी नहीं था कि इसमें पॉलिनेटर कोई चीज़ होती है, इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है। ये सब जो भी हमारे को दे दी जाती थी वो किसान नर्सरी वाले के हिसाब से क्रय कर देते थे। तो काफ़ी लोगों ने उस समय प्रयास किया और सेब लगाने के ऊपर लोगों का एक बहुत ज़्यादा ध्यान रहा। लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कितनी डिस्टेंस में इसको लगाया जा सकता है और कैसे पॉलिनेटर की व्यवस्था इसमें रहती है। लेकिन फिर भी लोगों का एक अच्छा डेडिकेशन था, गवर्नमेंट का अच्छा एक रुझान था, जिसके चलते आज हिमाचल में पूरे हिमाचल में सेब के बगीचे लगे हैं। ये हमारा सेब का पेड़ जो हमने 1965 में इसको हमने यहाँ पर पेड़ लगाया था, ये सीडलिंग में लगा हुआ पेड़ है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम, आज ये 59 ईयर का ये प्लांट है और अभी भी हमको ये फल दे रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा वॉल्यूम में इसमें एप्पल लगा हुआ है। ये रॉयल डिलीशियस का पेड़ है और सीडलिंग में लगा हुआ है। इसमें अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और इसकी अच्छी केयर की जाए तो सेब का पेड़ की लाइफ काफ़ी लंबी रहती है और ये बहुत अच्छा आउटपुट हम लोगों को दे देता है। जैसे जैसे फलों की क्वालिटी मार्केट में अच्छी आ रही है, उनके शेप, साइज़ और उनका अट्रैक्टिव फल आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने को इसमें चेंज करना है कि हमारा फल दिखने में अच्छा हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, थोड़ा टाइम भी जल्दी आ जाए ताकि हमको अच्छा मार्केट मिल जाए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने सीडलिंग से अपने आप को कॉलोनल रूट स्टॉक में चेंज करने की कोशिश की है, जिसके लिए हम लोगों ने M9 के ये सीडलिंग M9 का रूट स्टॉक लगाया है। इस पर ये हम लोग अगली वर्ष ग्राफ्टिंग करेंगे और जो भी वैरायटी हम लोगों को बनानी है वो वैरायटी इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके हम तैयार कर देंगे। जो मैंने अभी आप लोगों को नर्सरी दिखाई थी कॉलोनल रूट स्टॉक की, उनके ये प्लांट हम लोगों ने ग्राफ्टिंग करने के बाद तैयार किए हैं। ये M9 के प्लांट्स है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा यील्ड है और कितना बढ़िया इनकी प्लांट की ग्रोथ है। एप्पल का शेप, साइज़ और कलर हम यहाँ देख सकते हैं। अभी ये छोटे दाने हैं, इनको मैच्योरिटी में भी समय लगेगा, लेकिन कॉलोनल में काम करने में, नई वैरायटीज़ में काम करने में हमको कितना अच्छा आउटपुट मिलता है, इसको हम लोग अपने इस उद्यान में दे सकते हैं। साथियों, ये जो प्रजातियाँ हम लोगों ने लगाई हुई है, ये रेड कैप है, इसमें बहुत अच्छा कलर आता है और शेप भी इसका अच्छा रहता है।
जेरोमाइन भी एक बहुत अच्छा सेब की वैरायटी है। इसमें भी बहुत अच्छा कलर आता है, फ्रूटिंग भी अच्छी आती है। इसका हम शेप भी देख सकते हैं, कितना बढ़िया इसका शेप आ रहा है। और वॉल्यूम भी इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी वॉल्यूम इसमें फ्रूट्स का आता है। ये पॉलिनेटर गेलगाला है। गेलगाला में फ्रूट भी काफ़ी अच्छे आते हैं और इसका पॉलिनेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। और ये सेल्फ पॉलिनेटर भी है और औरों को भी पॉलिनेशन करता है। फ्रूट भी काफ़ी अच्छे आते हैं और M9 में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये वाली रेड लॉक प्रजाति है एप्पल की। ये बाहर से जितना लाल है, इसके अंदर भी पूरा ये रेड कलर में ही होगा। ये शुरू से ही रेड कलर में रहता है और इसका अंदर का स्ट्रक्चर भी पूरा रेड कलर में ही मिलेगा। ये हम देख सकते हैं कि ये एप्पल की वैरायटी है, पॉलिनेटर वैरायटी, इसको क्रैब एप्पल बोलते हैं। छोटे छोटे दाने हैं। जिस समय इस पॉलिनेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इनिशियली फूल जाता है और ये बहुत समय तक इसका फूल रहता है, जिससे कि पॉलिनेशन करने में हर प्लांट को एक लंबा समय मिल जाता है। काफ़ी देर तक ये पॉलिनेटर फुला रहता है। साथ में इसके जो दाने हैं, ये सब बंच में इसमें ये दाने इसके सेट हो गए। इनको भी हम प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली इसका जो सीड है उसको अगर हम लोग जर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, सीड सोइंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका सीड का सोइंग और जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट होने वाली चीज़ है। ये भी एक बहुत हमारे फार्म के लिए बड़ा यूज़फुल फ्रूट है। इसका सबसे बड़ा रोल इसका पॉलिनेशन का इसका रोल है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉलिनेटर है। लोगों का कहना है कि एप्पल में बहुत सारी बीमारियां लगती है, तो हम देखते भी हैं कि एप्पल में फूली एफिड, पाउडर मिल्ड्यू या माइट वगैरह कई बीमारियां इसमें लगती है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कम से कम स्प्रे करें और ऑर्गेनिक स्प्रे करें। जितना हम केमिकल स्प्रे करेंगे तो उससे हमारे प्रेडेटर भी समझ जाते हैं और साथ में हमारे पेड़ों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारी फ्रूट क्वालिटी में इसका फ़र्क पड़ता है। साथ में हम लोग जिनको लोगों को दे रहे हैं, हम उनको केमिकल वाला एप्पल ना दें। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि हम कम से कम लोग हम स्प्रे करें। और स्प्रे भी अगर करना है तो हमारे पास उसके बहुत सारे ऑप्शन और भी है। नीम ऑयल हमारे पास है, काऊ यूरिन हमारे पास है, छाछ या मट्ठा जिसको बोलते हैं वो हमारे पास है, जीवामृत वगैरह हम लोग बना सकते हैं। तो कई और ऑप्शन भी है, उनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पेड़ भी हेल्दी बनेंगे और हमारे क्वालिटी भी सेब की पेड़ों की अच्छी बनेगी। पेड़ों की अच्छी बनेंगी तो सेब की भी अच्छी बनेगी, पेड़ों की लाइफ भी लंबी रहेगी। तो हमें जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी लोग रहते हैं उनसे या वैज्ञानिक लोग रहते हैं उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए कि इस कंडीशन में हमको कौन सी ऑर्गेनिक स्प्रे करनी चाहिए। हम पेस्ट को जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज हम बहुत इसको सुनने में आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हैवी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो इससे लंबे समय में हमारे व्यवसाय में भी फर्क पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक स्प्रे हैं अगर ज़रूरी हो तो उनको किया जाए, अगर ज़रूरी नहीं हो तो स्प्रे ना भी करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा लेडी बग का ग्रब है। ये प्रीडेटर का काम करता है। ये भविष्य में जो भी हमारे इंसेक्ट वगैरह रहते हैं जो हमारे हानिकारक रहते हैं उनको किल करने का काम करता है। तो हम लोग जितना केमिकल स्प्रे करेंगे उतना ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमको इनको बढ़ाने के लिए मैक्सिमम ऑर्गेनिक स्प्रे वगैरह करनी है और ताकि ये सब चीज़ें हमारी बची रहे। बागवान साथियों, मैं आपको सेब में के पेड़ों में लगने वाली एक बीमारी फूली एफिड के बारे में बताना चाहूँगा। ये पहचाना बड़ा आसान है। इस रुई के जैसे इसका वाइट कलर रहता है और जब इसको मैश करेंगे तो इसके अंदर से ब्लड वगैरह भी निकलता है। ये साथियों हमारे जो टहनियों में से जो भी सैप रहता है उसको सक कर देता है, जिससे हमारे टहनियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और पत्तों का क्लोरोफिल वगैरह बनना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ में ये नज़दीक के जितने भी दाने रहते हैं एप्पल वगैरह के उनको भी दाग वगैरह पड़ जाता है। और सर्दियों में ये फूली एफिड जब ज़मीन में चले आता है तो ये ज़मीन में जड़ों में गांठें बना देता है कि जो उसके बाद ये पेड़ों की ग्रोथ में बड़ा भारी इसका इफेक्ट पड़ता है।
और एक बार ये जड़ में चले गया तो इसको मिट्टी में मिलने पर इसका निदान करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको पेड़ों पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये मैं आपको सेब में लगने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बताता हूँ। ये है पाउडरी मिल्ड्यू। ये जिसमें अप्रैल में नई नई कंपनियाँ आती हैं, नए पत्ते आते हैं, उसमें ये बीमारी बहुत लगती है। ये पहचान में बड़ा आसान है, इसकी पूरे वाइटिश कलर में आ जाता है और पत्तियाँ इस ढंग से इसमें मुड़ जाती है, जिससे कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस भी और न्यूट्रिशन लेने में दिक्कत आती है और ना ही इसका आगे ग्रोथ हो पाती है। इसको जैसे ही इसमें ये पाउडर मिल्ड्यू हमको दिखाई देता है, हमको स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर देना चाहिए। स्पेशली गाला वैरायटी में ये पाउडर मिल्ड्यू की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो या छोटे पेड़ों में ज़्यादा इसकी समस्याएं आती है, तो इनिशियल स्टेज में ही इसको हमको ख़त्म कर देना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कैरेथिन का स्प्रे या सल्फर बेस कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह का, फंजीसाइड वगैरह का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। सेब के व्यवसाय में हम जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा कम से कम 30% एप्पल सेकंड ग्रेड वाला अगर निकलता है, जो कि साइज़ में छोटा रहता है या उसमें उसका शेप सही नहीं बन पाता, उसको मार्केट में भेजने में हमको कई बार रेट अच्छे नहीं मिलते, उसके दाम अच्छे नहीं मिलते। तो हमको उसका अच्छे दाम कैसे और अपना रेट दाम अच्छे अपने लें, आर्थिकी बढ़ाएं, इसके लिए हमें इनकी प्रोसेसिंग करना चाहिए। हम अपने फार्म में ही छोटे मोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनके उत्पाद बना सकते हैं। सेब के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं और ये भी सबको पता ही है कि सेब के उत्पादों की बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जैसे हम देखते हैं एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर एक बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल सिरका माना जाता है। ये हम लोग अपने फार्म में बना सकते हैं। एप्पल जैम भी हमारा आराम से बनाया जा सकता है। जो हमारे खट्टे सेब रहते हैं, खट्टे सेब से हम लोग सेब का अचार ये हम लोग बनाते हैं। सेब की चटनी भी बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग सेब के चिप्स बनाते हैं, कैंडी बना सकते हैं और कई उत्पाद, टॉफ़ी बना सकते हैं। कई उत्पाद इससे हम लोग सेब से बनाए जा सकते हैं। तो इससे हमारे को बहुत अच्छा दाम भी मिल सकता है। साथ साथ में हमारा जितना भी वेस्टेज है वो भी कंट्रोल होगा और हमारे देश के अन्य नागरिकों को पर जो इसका लोग प्रोसेस प्रोडक्ट खाने चाहते हैं, वहाँ तक ये सब चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें वहाँ तक पहुँचेगी। हमारा वेस्टेज भी कंट्रोल होगा। सेब एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। सेब में वॉल्यूम भी अच्छा लगता है और मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है। दूसरा, ये इतना पेरिशेबल भी नहीं है कि इसको जैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे अगर ये कि तुरंत ख़राब हो जाएगा। ये अगर आप 2-4 दिन अपने हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और इसको मार्केट में लॉन्च करने में या भेजने में भी 2-4 दिन का समय आप मार्केट की स्टडी करके आप देख सकते हैं। एक एक पेड़ से हमको, जो पुराने पेड़ कभी हुआ करते थे, अब तो जलवायु के हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके हिसाब से हमारा ईल्ड बहुत कम हो गई है। जो पुराने कभी हमने देखा था कि आज से 30 साल पहले जो बहुत अच्छा क्लाइमेट कभी हुआ करता था, उसमें एक एक पेड़ में ये मान के चलिए 10-10 क्विंटल से ज़्यादा एप्पल हुआ करता था। अब तो 2-2.5 क्विंटल से ज़्यादा बड़े पेड़ों में नहीं हो रहा है। अब वैसे अब नई वैरायटी भी बहुत आ गई है जो हाई डेंसिटी वाली है और हाई ईल्डिंग वाली है, हाई कलर स्टेन्स है। अब हमको उन्हीं पर जाना पड़ेगा। उनमें मॉनिटरिंग भी इजी है, उनको क्लोनिंग और टेक्नोलॉजी और प्लस स्प्रे करना भी आसान है और साथ साथ में वो थोड़ा अर्ली मैच्योर भी हो जाती है, जिससे हमारे को मार्केट में कोई भी चीज़ टाइमली उसको हम लोग लॉन्च कर देते हैं और एक हमको अच्छा पैसा इसका बन जाता है। सेब में अगर हम देखते हैं तो सेब एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल फार्मिंग व्यवसाय है। इसमें अगर हमारा थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग अपना नॉलेज गेन करते हैं
तो हमको एक अच्छा व्यवसाय मिल जाता है। साथ साथ में ही ये कई जनरेशन के लिए, हम कम से कम 2-3 जनरेशन के लिए हमारे को एक सेटअप हमारा बन जाता है। तो मेरे लोगों से यही जो पहाड़ में लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि वो स्टडी करें कि इस जलवायु में, इस ज़मीन पर कौन सी सेब की किस्में लगनी चाहिए और हमारा मार्केट क्या है, और हम लोगों को वहाँ पर जो और सुविधाएं हैं कैसे मिल सकती है, तो इस पर हम लोगों को पहले पूरा स्टडी करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को इस व्यवसाय में आए तो हम ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल व्यवसाय बन सकता है। हमारी कई पीढ़ियाँ इससे, एक बार बगीचा लगाने से कई पीढ़ियों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।